देखो ये आपका स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स में, ऑक्सीजन एटम और कंपाउंड्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे ना ये मैंने क्यों दिखाया आपको, मैडम आपने कहा था, आप कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है कि बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं ना, अभी अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अगर मैं समझाऊंगी नहीं ना तो अभी सवाल शुरू कर देंगे कि मैडम आपने बिगनिंग में कहा था कि जो एलिमेंट, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं प्योर सब्सटेंस, आपने बताया था मैडम कि ये वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, आपने ऐसा कहा था। और अभी आप हमको बता रहे हो कि जो कंपाउंड्स होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। तो अभी आपने जब वन कहा तो ये टू कहाँ से आ गया, तो आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो बेटा, ये कंफ्यूजन जब मैं 9th क्लास में थी मुझे बहुत था, मुझे मालूम है आपको भी कंफ्यूजन होगी। जानते हैं क्या होता है, जब टीचर समझा रही होती है ना तो उस टाइम पे लगता है हाँ डाउट्स क्लियर हो गए, बट जब हम बाद में बुक खोलने बैठते हैं आफ्टर 3 और 4 डेज ना, तो फिर हम खिचड़ी पक जाती है कि नहीं, मैं तो लड़ जाती थी मेरी दीदी से कि नहीं दीदी प्योर सब्सटेंस का मतलब है ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन कंपोनेंट, इसका मतलब ऑक्सीजन ही प्योर होता है, ठीक है। पानी को हम प्योर नहीं कह सकते, वो इम्प्योर में आएगा, उसको हम उसमें मिक्स में रखेंगे, प्योर में क्यों रखेंगे, कंपाउंड तो प्योर हो नहीं सकते। तो मेरी काफी आर्गुमेंट होती थी, बट बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं है। क्या होता है देखो, एलिमेंट्स में आपको बताया था मैंने कि एक ही प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। और अगर मैं बात कर रही हूं ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ये जो पानी है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, सॉरी पानी नहीं, अगर ऑक्सीजन गैस है तो ये सारी कैसे भरे होंगे, सिर्फ इसमें ये पानी नहीं ऑक्सीजन गैस ही है, ऑक्सीजन भरा होगा पूरा पूरा, समझ रहे हो। आप इसमें ऑक्सीजन का कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आप इसमें से आप मॉलिक्यूल उठा के देख लेना, वो आपको ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी दिखाएगा। ऐसा कहीं नहीं होने वाला कि बीच में आपका H घुस जाए, ठीक है, या कि फिर आपको बीच में यहाँ पर मालूम पड़ा कहीं पर यहाँ पे छुप के बैठा हो नाइट्रोजन, यहाँ पे छुप के बैठा हो फ्लोरीन, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको सारे दिखाई देंगे, वो कैसे होंगे बेटा, वो सारे के सारे कैसे होंगे, ऑक्सीजन वाले, समझ में आ रही है। इसलिए इसको हमने क्या कहा, ऑक्सीजन गैस को एक एलिमेंट कहा, यानी कि ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। कंपाउंड को हम क्यों कहते हैं प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपके क्या होते हैं, मोर देन 2 एलिमेंट्स। तो ये एग्जांपल है आपका H, ये एग्जांपल है आपका किसका, कंपाउंड का, यानी कि ये बना रहा है आपका H2O, क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, यानी कि वाटर फॉर्म कर रहा है। ये हो गए आपके दो, ये हो गया आपका H1 और ये हो गया आपका H2, यानी कि एक H ये एक H ये, और ये आपका क्या हो गया O, ये बना दिया आपका HOH, यानी कि H2O बन गया वाटर। अब देखो बेटा, इसको हमने क्यों कहा कि ये प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, इसके जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है ना, उनका जो 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 हम बोलेंगे फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल ऐसा फॉर्मेशन है, ठीक है। आप कहीं से पानी उठा लो, आप जब उसको देखोगे, जब उसको आप एनालिसिस करेंगे आप, तो आपको वो सारे के सारे सेम ऐसे दिखाई देंगे, समझ रहे हो। पूरे समंदर से आप पानी को देख लेना, सब में ऐसे ही दिखाई देंगे कंपोनेंट्स, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ना बिगड़े ना तिरछे, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि बीच में N2O बन जाए, HNO बन जाए, नहीं भाई, वो H2O ही रहेगा। वो जो रेशियो होता है ना, वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। क्या रहेगा, 1:8 रहेगा। अब ये 1:8 क्या होता है, ये इनका केमिकल कंपोजिशन होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि हमने अभी क्या पढ़ा है, देखो हमने कंपाउंड में क्या पढ़ा है मेरे बच्चे, हमने पढ़ा है कंपाउंड में, देखो ये देखो क्या पढ़ा है हमने कि जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, बहुत पर्टिकुलर होते हैं, और साथ में क्या होता है, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। क्या कहता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन तो होते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मिक्स कर दो, उनकी एक कुछ कंडीशन है, वो क्या है कि ये फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। जैसे मैंने H2O बोला, तो H2O हमेशा आपका 1:8 के रेशियो में होता है, ठीक है। क्यों होता है, इसके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं, ये एक केमिकल कंपोजिशन होती है। आगे देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, देखिए प्योर क्या है समझ में आ गया। अब आते हैं इम्प्योर।
प्योर का मतलब शुद्ध था, ठीक है। इम्प्योर को हम अशुद्ध नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली हम अगर हम बात करें अशुद्ध हो गई है कोई चीज तो उसका क्या मतलब होता है, अब आप दूध पीने जा रहे थे, उसमें कीड़ा गिर गया, आप उसको फेंक दोगे, अशुद्ध हो गया है, तभी इम्प्योर कहलाएगा, ठीक है। अब आप शरबत पी रहे हो, व्रत होती है, फास्ट होता है जब, तो मम्मी लोग अक्सर बोलती शिकंजी पी लो, उससे एनर्जी आएगी, है ना। तो बेटा जब आप वो बना रहे होते हो नींबू पानी, शिकंजी आप जब पी रहे होते हो बना के, तो आप नींबू पानी घोल के बोल शुद्ध है पी लो, शुद्ध शरबत है, ठीक है। लेकिन साइंस की लैंग्वेज है वो कैसा है, दैट इज इम्प्योर, क्योंकि प्योर क्या था, प्योर तो क्या था, बिल्कुल प्योर क्या था हमारा, वाटर था, ठीक है। अब हमने इसमें लेमन ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, और कुछ कुछ डाल देते होंगे, अगर फास्टिंग नहीं है तो फिर इसमें सॉल्ट भी ऐड करा होगा, तो ये H2O में जो शरबत बनाया आपने, जो शिकंजी बनाई है, वो प्योर नहीं है भाई, वो तो इम्प्योर हो गया ना। साइंस की लैंग्वेज में बोले तो वो अशुद्ध नहीं है, मिश्रित हो गया है, मिश्रण बन गया है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस या फिर एलिमेंट्स मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। को देखो भाई वही है ना, कोई ठिकाना नहीं है, कहीं भी जाओ, कुछ भी जाए, कितना भी मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, सबसे सीधा होता है ये। क्या कहता है, ये बहुत सीधा बच्चा होता है, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, जब प्योर सब्सटेंसेस अकेले रह के बोर हो जाते हैं तो वो फिर कपल बना के रहते हैं, जोड़े पे रहते हैं, 2 रहे 4 रहे, वो उनकी मर्जी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस। और ये किसी भी प्रपोर्शन पे, किसी भी रेशियो में ऐड हो सकते हैं, ना अपना तोलना नहीं पड़ता है कि भाई लेके आओ, पहले बेक करना है, इसके बाद हम इसको मिक्स करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, कि ये फिजिकल प्रोसेस के द्वारा भी मिक्स किए जा सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं, तुम केमिकली से ही कर सकते हो। अगला क्या कहता है, दे मे बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस। हम बात कर रहे हैं सॉरी, होमोजेनस की और हेट्रोजेनस की। क्या होते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस, क्या होते हैं, विभीषण होता है और एक रावण होता है, दोनों एकदम अपोजिट एक दूसरे के, एंटी होते हैं, ठीक है। हाँ भाई ऐसे ही होता है, मजाक नहीं कर रही हूं मैं, सच में, अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। और क्या होता है, their composition is not uniform throughout the book, जिनका कंपोजिशन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हम देखो क्या है, अगर हम शब्द यूज करते हैं यूनिफॉर्म का, तो यूनिफॉर्म का मतलब है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, आप पहले गेस करना, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या होता है उसका मतलब। यहाँ पे आपको 2 पिक्चर दिख रही होगी, दिख रही है 2 पिक्चर। तो ये मान लो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। अब आप मुझे बताओ कि क्या लगता है आपको, यूनिफॉर्म कौन सा होगा और नॉन यूनिफॉर्म कौन सा होगा, जल्दी बताओ। अरे स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं बोल रही हूं मैं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप उससे जोड़ के जानना चाहते हो स्कूल यूनिफॉर्म से, तो आप वैसे भी कर सकते हो, क्लू दे रही हूं मैं आपको। क्या लगता है अब दोनों में से कौन सा यूनिफॉर्म में है, पहला या दूसरा, बिल्कुल जो दूसरा है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। क्यों होगा, आप देख रहे हैं इसमें एक पैटर्न है, रेड फिर येलो फिर रेड, फिर वो येलो कंटिन्यू करते जाएगा। लेकिन आप पहले वाले में देखो, कहीं भी कोई भी कैसे भी है, ठीक है ना। तो जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन पे होंगे वो होते हैं आपको आपके होमोजेनस, और जो आपके नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन पे होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, हेट्रोजेनस होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या कहता है, देयर कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द बक, दे आर ऑल मिक्सचर्स। वो सब जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं, वो सब आपस में एक प्रकार से मिक्सचर भी होते हैं, एक मिश्रण भी होता है। पंजीरी खाई है, हाँ, आज गुरु पूर्णिमा है, तो सबको पता है कि पंजीरी का प्रसाद लगता है भगवान जी को, नारायण जी को, है ना। तो उसमें क्या होता है, शुगर होती है और वो आटे को भूनते हैं और चूरमा वगैरह डालते हैं उसमें, है ना।
तो एक मिक्सचर बनता है ना, एक मिश्रण बनता है, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, दूसरा क्या है, ये एक मिक्सचर होते हैं। और क्या है ऐसे एग्जांपल्स, एयर हो गया, देखो कितना अच्छा एग्जांपल है एयर। हवा देखा है आपने, हम सांस ले रहे हैं, वो तो हमारे लंग्स को पता है कि ऑक्सीजन को आना है अंदर, लेकिन क्या आपको दिख रही है कि देखो देखो वो जा रहा है ऑक्सीजन, देखो देखो वो जा रहा है नाइट्रोजन, सारे मिक्स है ना, और किसी भी रेशियो में मिक्स है। अब आप बोलोगे नहीं मैम एयर में तो रेशियो फिक्स होता है गैस का, 78% नाइट्रोजन होती है, और आपने तो कहा था कि ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, आपने कहा था कि रेशियो फिक्स नहीं होता, लेकिन एयर में तो फिक्स होती है, ऑक्सीजन तो फिक्स होती है। अगर ये फिक्स होता बेटा, ठीक है, तो आप ये बताओ कि लोग ये क्यों कहते हैं कि ऑक्सीजन कम होती जा रही है, CO2 बढ़ती जा रही है, ये पोल्यूशन हो रहा है, फिर क्यों ही कहते हैं, वो तो एज इट इज कांस्टेंट रहती ना, जो इसका रेशियो है वो चेंज हो रहा है, ध्यान रखना। इसके बाद आपका देखो सी वाटर, समंदर का पानी, नमक मिला होता है, पता है कि भैया एक गिलास पानी जो है समंदर का, उसमें कितना नमक मिला है, कोई रेशियो फिक्स है, कितना सोडियम क्लोराइड मिक्स है उसमें, कुछ फिक्स नहीं है उसमें, ठीक है। आगे देखो, पेट्रोलियम एंड सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर आर ऑल इम्प्योर सब्सटेंसेस। आप पानी में चीनी 1 चम्मच घोलोगे तो शुगर और पानी का मिक्सचर है, आप पानी में सॉल्ट घोलोगे 1 चम्मच या 10 चम्मच डाल दो शुगर या सॉल्ट, तो भी वो मिक्सचर है ना। तो कोई फिक्स नहीं कि नहीं भाई इतना ही जाएगा कितना नहीं जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कितने प्रकार के, अब आपकी जो बोलते हैं ना पर्दा हटता है, आगे आपके होमोजेनस और हेट्रोजेनस। तो दीज आर टाइप ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर है वो 2 प्रकार से होंगे, एक तो होगा आपका होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा क्या होगा आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस का मतलब क्या हो गया बेटा, इसको हिंदी में हम बोलेंगे समांगी, और इंग्लिश में हम इसको होमोजेनस को हम हिंदी में बोलेंगे समांगी, और हेट्रोजेनस को हम क्या बोलेंगे, विषमांगी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो समांगी और विषमांगी। अब देखो होमोजेनस मिक्सचर यानी कि समांगी, अब समअंगी जिसके सारे अंग एक जैसे हो, अगर उसकी आंख ऐसी है तो उसका पैर भी ऐसा होना चाहिए, सारे अंग समान हो, ऐसा ही है ना समअंगी। और विषमांगी का मतलब नहीं हाथ अलग पैर अलग नाक अलग, हम विषमांगी होते हैं, देखो हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। देखो होमोजेनस का मतलब बेटा ये वाटर है, इसमें मैंने ऐड कर दिया सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट तो व्हाइट होता है भाई, सफेद रंग से ऐड कर दो, तो फिर पानी कौन सा येलो होता है, गंदा पानी थोड़ी ले रहे हैं हम, साफ पानी ले रहे हैं, चलो ब्लू पानी ले लेते हैं, वरना भी कोई बोल देगा कि मैडम आपने तो पानी को पीला कर दिया, गंदा पानी ले लिया आपने, कहाँ पॉन्ड वॉन्ड से उठा लिया, नहीं पानी को शुद्ध रहने दो, ब्लू रहने दो, ये लो ये ले लिया मैंने, ब्लू है पानी पूरा, गाना सुना है ना ब्लू है पानी। अच्छा इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, इसमें मैंने ऐड कर दिया नमक, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े नहीं होते नमक के दाने, वो मैंने इसे बना दिए हैं। तो देखो जब हम पानी में नमक घोलते हैं, ठीक बात है ना, उसको आपने रख दिया, अब देखो टेस्ट आता है, मतलब घोल के रखा हुआ है, चलो ठीक है। अब मम्मी ने बोला कि वो ग्लास से पानी रखा है ला के दे देना, तो क्या आपको नहीं पता है कि नमक घोला है किसी ने, तो क्या आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये नमक वाला पानी और ये बगैर नमक वाला पानी है, देख करके सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नमक जिसमें घुला हुआ है वो पानी भी सेम दिखाई देगा, और जिसमें नमक नहीं घुला है वो पानी भी आपको वैसा ही दिखाई देगा। प्लीज कोई ये मत बोल देना कि नहीं मैम पानी गंदा दिखाई देगा नमक वाला, अगर नमक खराब वाला यूज करोगे तो खराब दिखाई देगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ टाटा का शुद्ध नमक यूज करना, ठीक है, सोल्यूशन बनाने के लिए। तो बेटा हम देखो पानी प्योर नहीं है, पानी में नमक घुला हुआ है ना, लेकिन वो हमको फिर भी दिखाई दे रहा है ट्रांसपेरेंट, कि नहीं भाई पानी तो साफ है, हम जल्दी से पता नहीं कर पाएंगे कि पानी में कुछ मिला हुआ है, होता है ना ऐसा अक्सर। तो ये जो होती है मिक्सचर, ये कैसी वाली मिक्सचर है, ये है आपकी होमोजेनस मिक्सचर। क्या कहती है डेफिनेशन देखो, is a mixture where the composition that make up the mixture are uniformly distributed throughout the mixture, example air, sugar, water, rain water, ठीक है। इन सब में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जो इसको बनाते हैं, वो सारे इक्वली बराबर से क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगला हम देखते हैं हेट्रोजेनस का, इसका अपोजिट है। पहले वाले में क्या देखा कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो उस मिक्सचर को क्रिएट कर रहे होते हैं, जो क्रिएटर होते हैं मिक्सचर के, वो कैसे होते हैं, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है,
सही तरीके से एक सिस्टम से, ठीक है। पूरे मिक्सचर में थ्रू आउट क्या होते हैं, वो स्प्रेड होते हैं। दूसरे में क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कि वेयर द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्म और हैव localized regions with different proportion, example cereal in milk, vegetable soup। आप सब लोगों ने खीर खाई है? अरे खाई है, हाँ, साबूदाने की खीर, चावल की भी खा ही सकते हो। तो देखो खीर में मिल्क होता है तो क्या फिक्स होता है कि आप 1 चम्मच ले रहे हो तो उसमें इतना मिल्क आएगा, इतने दाने चावल के आएंगे, ऐसा कुछ फिक्स होता है? नहीं होता है ना। कोई कोई भी इसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है, ना मिल्क का, ना ही राइस का, ना ही आपके साबूदाने का। तो क्या कहता है कि इनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर्स के, वो कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, तितर बितर होते हैं, कहीं भी फैले होते हैं, ठीक है। आपने वो देखा होगा, पिज्जा खाया है, जब वो डालता है ऊपर से अजीनोमोटो तो क्या करता है, बस स्प्रिंग कर देता है। अब वो देख के डालने वाला है कि भैया इस वाले कॉर्नर में कितना पड़ा है, इसमें कितना पड़ा है, मैं मेजर कर लूं पहले, नहीं ना, बस उसको डालने से मतलब होता है। तो नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, ये क्या कहलाएंगे, आपके हेट्रोजेनस कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। चलो अब ये चीज हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, होमोजेनस को और हेट्रोजेनस को। जल्दी से मुझे बताओ कौन सा होमोजेनस है और कौन सा हेट्रोजेनस है, ये पहला और ये दूसरा, जल्दी से बता दो। दो पिक्चर दिख रही है, एक पिक्चर ये दिख रही है, इसमें हरे और पर्पल कलर के आपको दिख रहे होंगे पार्टिकल्स, और दूसरी पिक्चर में आपको पर्पल पर्पल दिख रहे होंगे। क्या हो रहा है भाई, ये गड़बड़ हो रही है, ये और ये, है ना। तो मुझे बताओ कौन सा होमोजेनस, कौन सा हेट्रोजेनस, कौन सा हेट्रोजेनस, कौन सा होमोजेनस। अरे उसको मत देखो, वो बना इमेज नहीं देखो। चलो ठीक है, ये देखो यहाँ पहले वाले में देखो, पहले वाले में क्या है, पहले वाले में जो ग्रीन वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, उसमें कहीं कहीं पर पड़ा हुआ है ये पर्पल कलर के, और ग्रीन वाले कोई कोई रेशियो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो ये यहाँ पर मतलब फिक्स रेशियो है यहाँ पर कि हाँ भाई हम बराबरी से बटे हुए हैं, है ना। तो ये आपका हेट्रोजेनस और ये आपका होमोजेनस, ये आपका होमोजेनस और ये आपका हेट्रोजेनस। यहाँ पर देखो आप, ठीक है, ये हो गया आपका मिल्क, मिल्क हो गया, क्लास में मिल्क दिख रहा है सबको, ठीक है। अब जो मिल्क है, ठीक, अब इस मिल्क में हमने कुछ क्या ऐड कर दिया, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आप लोग खाते ही होगे, है ना, चोको चिप्स खाते होगे आप लोग मिल्क में मिक्स करके, तो वो हमने इसमें डाल दिया। तो अब क्या देख देख के डालने वाले हो कि अरे भाई 1 बूंद मिल्क तो फिर 1 बूंद चोको चिप्स, ऐसा कुछ करने वाले हो? कहीं भी कुछ भी डाल दोगे ना, किसी भी रेशियो पे डाल दोगे ना आप उसको, कोई रेशियो फिक्स नहीं होगा आपका, इधर पे दिख रहा होगा आपको, है ना। तो जरा सोचो ये कौन सा टाइप होगा, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, आपका हेट्रोजेनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर कंफ्यूजन, मैडम मिल्क क्या है, मिल्क फिर होमोजेनस होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिल्क होमोजेनस कहलाएगा। आप मिल्क को कंपाउंड्स नहीं बोलेंगे कि मैडम मिल्क तो कंपाउंड होगा, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो बेटा मिल्क जो है वो पानी में आप ऐड करोगे तो बिल्कुल आपको पानी और दूध अलग अलग दिखाई नहीं देगा, लेकिन ठीक है, आप तो छान के अलग नहीं कर सकते भाई, तुम अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ, लेकिन इसका एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट वाला, टिंडल इफेक्ट, वो बताता है कि जो मिल्क है वो कैसा है, एक होमोजेनस मिक्सचर कहलाएगा।